कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा महाराजा महिजीत की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बताइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और इनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया था मैं उसको बतला रहा हूँ, आप सुनिए। कृष्ण ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रतिकारक विघ्नेश्वर पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। कुंती पुत्र आषाढ़ की चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है, उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिजीत नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशाली और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतानहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति ना हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि ना हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में किंचित मात्र भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोज्य की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों के हित चाहते हुए इष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे द्विजसत्वों, मुझे अब तक पुत्र न होने के कारण क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसे ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग सुयुक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाओं राजा के मनोरथों की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वे लोग द्रुत गति से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घ आयु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यार्थ एवं प्रणामादि के अनंतर सभी लोग अनेक समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे